9 मई जो 2023 को इन्होंने ब्लैक डे डिक्लेयर किया, ज़ाहिर है कि उस दिन वो कुछ हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। ख्वाह वो चंद लोगों ने किया या ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ, बहरहाल ये एक्टिविटी तो बहुत बड़ी थी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो GHQ में घुस गई, कोर कमांडर के घर में घुस गई। इस तरह पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिका जो चीज़ें थी उन्हें आग लगाई गई। नुकसान उसमें अल्टीमेटली अवाम का हुआ है, क्योंकि इन सब लोगों के पास बड़े अच्छे हैवी बजट मौजूद हैं, उनका फर्नीचर भी नहीं आ जाएगा, बिल्डिंग भी नहीं बन जाएगी, पैसे फिर अवाम ने देने हैं टैक्सेस की शक्ल में, लेकिन नुकसान जो है ना वो अल्टीमेटली अवाम को हुआ है। और आप देखें आज 21 मई 2023 है, पिछले मुसलसल 10 दिन से आप देखें मीडिया ने कैसा हंगामा खड़ा किया हुआ है। हर टीवी चैनल के ऊपर वो ब्लैक डे के नाम का एक इश्तिहार चल रहा है। अब ये इश्तिहार भी पाकिस्तान की अवाम के टैक्सेस के पैसों से ही चल रहा है। ज़ाहिर है इसकी फीस उन्होंने अदा करनी है ना, मुफ्त तो कोई इश्तिहार नहीं चलाता। और किस तरीके से उसे एक प्रोपेगेट किया जा रहा है। मैं यानी ये जो एक्टिविटी है इसके खिलाफ नहीं हूँ, जो कुछ यानी ये किया जा रहा है अवाम को एजुकेट करने के लिए, लेकिन अगर इसी तरीके से आप किसी एक ख़ास चीज़ की लकीर पीटेंगे तो मई का ही महीना था और तारीख थी 12, एक डिक्टेटर ने कत्लेआम किया कराची के अंदर सिर्फ अपनी हुकूमत को दबाम देने के लिए। तो उसूलन तो उस दिन को भी ब्लैक डे डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि अवाम तो उस दिन मरी थी। अवाम इस दिन भी मरी, वो मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अवाम तो मरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियोस तो पब्लिक में आम हुई हैं। तो इस तरह अगर ब्लैक डेज हम गिनना शुरू करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ब्लैक डेज के साथ भरी पड़ी है। मेरे नज़दीक तो 12 अक्टूबर 1999 भी पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक डे था, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से बदमाशी से हटा के, आप इल्मी इख्तलाफ तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से हटाना और उसके बाद फिर एक डिक्टेटर का मुसल्लत होना, वो भी ब्लैक डे था। भुट्टो को जिस दिन फांसी दी गई वो पाकिस्तान के लिए वो भी ब्लैक डे था। और इसी तरीके से जिस दिन पाकिस्तानी कौम को उम्मीदें दिला के एक पॉलिटिकल केस बना के कि पाकिस्तानियों का अरबों रुपया दूसरे मुल्कों में हम पाकिस्तान लेके आएंगे, 5 जजों ने मिल के करोड़ों रुपया लगा के, आज तो खैर हम कह सकते हैं अरबों रुपया लगा के एंड पे एक इकामा निकाला, वो भी ब्लैक डे था पाकिस्तान की तारीख। लेकिन अब ख़ास तौर पर चूँकि एक पॉलिटिकल जमात को टारगेट करना है, उसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा एक मीडिया के अंदर चल रहा है। पॉजिटिव, वो तो इसे पॉजिटिव ही समझते हैं। दूसरी तरफ खान साहब की मिस हैंडलिंग ये है कि वो पहले तो एंजॉय करते रहे इस पूरे मामले को, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि आपको पता है हमारे सिक्योरिटी इदारे उन्होंने फिर तय कर लिया कि ठीक है खान साहब को सबक सिखाना है। और अब आप देख रहे हैं 2 दिन पहले उन्होंने सहाफ़ियों के सामने ये बात कर दी है कि ये बिल्कुल गलत हुआ। इस वक्त देखें खान साहब का ग्राफ उन्होंने आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर खुद उनका है, खान साहब का। हम उस वक्त भी साथ साथ समझा रहे थे कि आप इतने एक्सट्रीम रवैये इख्तियार ना करें वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और वो हमने देखा कि अब बिल्कुल सारी जमातों ने मिल के, सारे रियासती इदारे मिल के टारगेट किए हुए हैं कि PTI को अब किस तरीके से हमने जो है वो ख़त्म करना है या काबू में लाना है। ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। देखें मुशर्रफ ने कहा था मैंने बेनज़ीर और नवाज शरीफ की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया, तो क्या दफन हो गई थी? उसी नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अवाम ने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया, उसी बेनज़ीर की जमात को एक और हुकूमत मिली। अब भी अगर कोई समझता है कि इस तरीके से खान साहब को हटा के तो वो किसी जमात को, पॉलिटिकल जमात को ख़त्म कर देंगे, तो ये नहीं है। तो मेरा ख्याल है जमातें ख़त्म करने की बजाय सॉफ्टवेयर अपडेट करने चाहिए पॉजिटिव तरीके के साथ, उन्हें बताया जाए कि यार ये चीज़ गलत है, ये यूँ है। और आखिरी रिक्वेस्ट मैं आर्मी चीफ से करूँगा कि अगर आपने वाकई सज़ा देनी है ना, तो वो जो हमारे अफलातून थे, वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये सारे तजुर्बात किए थे और पाकिस्तानी कौम का मेंटल मॉडल बदला, जिसकी वजह से आज बच्चे फ़ौज को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो जो साइंटिस्ट रिटायर हो के ख्वाह वो फ़ौज में से ख्वाह अदलिया में से अपने घरों में बैठे हुए सुकून से बड़ी स्क्रीनों के ऊपर ये तमाशे देख रहे हैं और पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी फ़ौज का मजाक उड़ते हुए देख रहे हैं, उनको सबसे पहले पकड़ें। और अगर आप उनको नहीं पकड़ सकते ना, तो फिर ये सारे का सारा क्रैक डाउन, ये सारे का सारा ब्लैक डे इसको डिक्लेयर करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक चोर की माँ को नहीं ना मारेंगे आप, ये चोर नए पैदा होते रहेंगे। तो असल मुजरिम वो लोग हैं जो ये सारे तजुर्बात करते हैं और अब सुकून से बैठ गए हैं घरों में। रह गए ये बच्चे, इन बच्चों को तो उन्होंने यूज़ किया था, तो उस वक्त तो ये बच्चे आपके अपने बच्चे थे। अब इन बच्चों को डिसोन तो ना करें, खुद उनको ये रास्ता दिखा के। हो सकता है आज की क़यादत ये कहे कि जी हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, पुरानी क़यादत थी,
تو بھئی یہ بچے بھی پرانی قیادت نے بنائے ہوئے تھے، اگر آپ اس پرانی قیادت کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں سے بھی درگزر کریں۔ ہاں جو بالکل آدھی قسم کے مجرم ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں دہشت گرد بھی ہیں، کچھ 40-50 کے قریب جو ٹرینڈ تھے، جنہوں نے ایک جگہ پہلے عسکری ٹاور کو بھی آگ انہوں نے لگائی، اور اسی طریقے سے جناح ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ انہوں نے لگائی، یہ ٹرینڈ لوگ تھے۔ جو اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑیں، یہ جو ہزاروں میں آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ فوجی عدالتوں میں کہہ رہے ہیں مقدمات چلائیں گے، یہ تو بیچاروں کی زندگیاں پوری پوری اسپائل ہو گئی، ان کے تو پیچھے سارے رل گئے، ان کے ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی۔ یہ تو آپ لوگوں کی خاطر اس وقت قربانی کا بکرا بنے تھے، تو اب میرا خیال ہے انہیں معاف کریں اور صرف بڑوں کو پکڑیں، اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو ادھر یعنی جو آگے پیش تھے ٹرینڈ لوگ، جو عام بچے اب 7-8 ہزار بندہ اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، وہ 7-8 ہزار بندہ کوئی ٹرینڈ تو نہیں تھا، وہ تو بس لائی لگ تھے۔ اس وقت تو کتنے شوق سے لوگ جا رہے تھے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے بندوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اس وقت ان کا آپ جوش کا لیول دیکھیں، لگتا تھا پتہ نہیں پاکستان میں کوئی انقلاب لے کے آ جائیں گے۔ اس طرح کے جو انقلابات ہیں نا، وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا ہوتا۔ میں اس پہ تو حیران ہوں کہ بلیک ڈے کے حوالے سے کتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے۔ یہ اسی طریقے کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے جو وہ بابا ڈیم جو تھے ہمارے، وہ چلایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کے باہر خیمہ لگا لوں گا، تو وہ کبھی نکلے بھی نہیں دوبارہ، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چندہ جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس سے زیادہ کے اشتہارات چلوا دیے انہوں نے۔ تو اشتہارات کی بجائے نا پازیٹیولی کوئی معاملات کو لے کے چلیں، ورنہ یہ اس طریقے سے ڈیم فول آپ کو آگے بڑے بناتے رہیں گے۔ حالانکہ اس وقت اگر کوئی ہنگامی طور پر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چلنی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا سوچا ہے۔ اس کے اوپر تو مجھے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کی روزگار کا آپ نے اتنے سالوں میں کیا بندوبست کیا ہوا ہے، ہماری بیسک نیڈز کس طرح پوری ہوں گی، اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل بتایا جائے۔ اور ٹوٹلی پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے، اور یہ تو ایک وقتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو پرماننٹلی ہمارے ساتھ مسائل اٹیچ ہے نا، سب سے بڑا ہمارا اکانومی کا مسئلہ، اس کے بعد بیسک ایجوکیشن کا مسئلہ، اس کے بعد ہیلتھ کا ایشو، ہمارا سیکیورٹی ایشو تو بعد میں آئیں گے ہمارے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب روٹی نہیں ہے پیٹ میں ڈالنے کو، تو باقی سارے مسئلے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔